गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एपेक्स ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था और उसके वेरियस टाइप्स भी पढ़े थे, कौन कौन से प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस और डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के, जिसमें कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप हमने पढ़ लिया था। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट टाइप, जो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब होता है, पार्टनरशिप में बी डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्ट फॉर। मतलब अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप एक्ट अभी कौन सा चल रहा है? 1932। उसमें कहा गया है कि पार्टनरशिप कौन है? दो लोगों की साझेदारी, या तो दो। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था? सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ऑनर होता था, वो बिजनेस को रन करता है। यहाँ पे क्या है? एक्ट के थ्रू ये होता है। पार्टनरशिप क्या है? एक एक्ट है, उसके थ्रू दो या दो से अधिक लोग साथ मिलकर मिलकर बिजनेस रन करते हैं, यानी फॉर्म करते। मिनिमम दो होने चाहिए, मैक्सिमम 100, इससे ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो ये होता है पार्टनरशिप, यानी दो या दो से अधिक लोग मिलकर जो बिजनेस को चला रहे हैं, किसी भी फर्म को चला रहे हैं आपस में साझेदारी करके, वो क्या होता है? पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप किस में डिफाइन किया? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अब आते हैं कुछ फीचर्स देखते हैं पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं? पहला फीचर होता है हैज़ टू और मोर मेंबर। पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक मेंबर होने चाहिए, दो से कम नहीं होने चाहिए। दो से कम हो गया तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप तब कहलाएगा या दो मेंबर हो या दो से अधिक मेंबर हो, तभी उसमें वो पार्टनरशिप कहलाएगा। दोनों का आपस में साझेदारी हो, दोनों आपस में, अगर मान लो पार्टनरशिप है कि एक पार्टनर्स को, अगर मान लो कंपनी को लॉस हो गया, तो उसमें दोनों पार्टनर मिलके आपस में शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि एक के ऊपर ही सारा बर्डन होगा। दो पार्टनर्स हैं कम फर्म के अंदर, तो दोनों ही मिलकर आपस में फर्म को संभालेंगे। अगर लॉस हो गया या कोई दिक्कत हो गई, तो ये लॉफुल बिजनेस है। यानी अभी मैंने बताया, ये जो पार्टनरशिप एक्ट है ये 1932 के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसमें आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा पार्टनरशिप एक्ट के तहत। ये एक लॉफुल बिजनेस है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था? वो एक, कभी भी आप एक कोई लॉ वहाँ पे लॉ फॉलो नहीं करना पड़ता था। वहाँ पे एक आप सिंपली अपने बिजनेस को स्टेबल कर सकते थे। रिस्क बियरिंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब ये बहुत ज़्यादा रिस्क बियरिंग है। रिस्क बियरिंग क्यों है? क्योंकि मान लो किसी पार्टनर्स की कुछ कंपनी को लॉस हो गया, या पार्टनर्स की डेथ हो गई, या कुछ हो गया, तो इसमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा रिस्क है कि एक एक पार्टनर के ऊपर सारा बर्डन आ जाएगा, तो फर्म बंद होने के चांसेस। मान लो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों पार्टनर्स के बीच में, तो वो छोड़ के चला गया बीच में, तो क्या हो गया? तो एक फर्म को पूरा इसमें लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते थे। ये रिस्क बियरिंग होता है। एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है, जो लास्ट में प्रॉफिट निकल के आता है, वो पार्टनर्स जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो आपस में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था? अकेला ही ऑनर होता था, वही उसके वही प्रॉफिट और लॉस का देखता था। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर कुछ लॉस भी होता है तो वो सारे पार्टनर्स देखेंगे। अगर फर्म के अंदर कुछ लॉस भी हो जाता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो वहाँ पे यहाँ पे सारे पार्टनर्स को इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं कि एक इन्वॉल्व है एक नहीं है, तो यहाँ पे सारे पार्टनर्स को इन्वॉल्व रहना पड़ेगा।
यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसीज होती हैं और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, इसमें तो शेयर को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं काफ़ी आप शेयर्स को ट्रांसफ़र करने में। एग्रीमेंट साइन होता है, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है। मान लो कल को बिना बताए कोई भी पार्टनर्स छोड़ के चला गया, भाग गया, तो आप किसको पकड़ोगे? तो इसलिए पार्टनर्स के बीच में पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है, यानी कल को कुछ दिक्कत आती है तो वो पार्टनर बीच में जाए ना छोड़ के, तो इसलिए एग्रीमेंट साइन करना होता है। और इस मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के हम कुछ मेरिट्स देखते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं पार्टनरशिप। एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसको कठिनाई नहीं होती है फॉर्मेशन करने में, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है, आप इजीली इसको फॉर्मेशन कर सकते हो। जैसे कंपनी को फॉर्मेशन करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, काफ़ी सारे प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता है, ऐसा पार्टनरशिप फर्म में नहीं होता है। इसमें लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उसमें इसमें लार्ज अमाउंट में ज़रूरत है। बेटर मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट जो होता है वो बेटर, बहुत ही अच्छा होता है। कारण कि आप यहाँ पे दो पार्टनर हो, तो दोनों पार्टनर अब मैनेजमेंट बेटर रखोगे, सर्विस अच्छी दोगे, तभी आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। अगर आप सर्विस अच्छी नहीं है, आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो इसमें है कि आपको दिक्कतें आ सकती है कि दोनों, इसलिए यहाँ पे बेटर में, क्योंकि दो पार्टनर्स के अंदर में ही वो, दो या तीन जितने भी पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप हम क्या है पार्टनर्स के अंडर में ही रहता है, तो उसमें क्या है कि बेटर मैनेजमेंट होती है। बेटर डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे कि पार्टनर्स को ही डिसीजन लेना है, तो अच्छी तरीके से डिसीजन हो पाता है कि इसमें दिक्कत नहीं आती है कि आप डिसीजन कैसे ले रहे हो या नहीं ले, कि अगर मान लो कि कोई भी चीज़ नई चीज प्रोडक्ट आ रहा है कोई फर्म का, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है तो इजी वे में कर सकते हैं, यानी बेटर डिसीजन मेकिंग होता है। शेयर ऑफ रिस्क, अगर रिस्क होता है तो ये रिस्क दोनों, मैंने बताया कि रिस्क दोनों पार्टनर बियर करेंगे, यानी दो या तीन जितने भी पार्टनर्स है, ऑल पार्टनर्स विल बियर द रिस्क, यानी एक पे बर्डन नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, अगर लॉस हो गया तो ऑनर पे ही रिस्क है पूरा, इसमें ऑनर पे रिस्क नहीं होता, इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर वो सारे रिस्क बियर करेंगे, यानी शेयरिंग ऑफ रिस्क। सिक्योरिटी होती है इसके अंदर, सिक्योरिटी होती है, सिक्योर रहते हैं कि जो भी बातें होती है कंपनी में, क्या होता है कंपनी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, बहुत बड़ी होती है, तो उसमें सिक्रेसी नहीं हो पाती, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है पार्टनर्स के बीच में ज़्यादातर बातें, तो सिक्रेसी होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है पार्टनरशिप। इम्पैक्ट ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है जो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है उसका। फिर ये देखते हैं कुछ डीमेरिट्स देखते हैं। डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, इसमें कि लेस कैपिटल एज कंपेयर टू द कंपनी से कम ही खर्चों में पार्टनरशिप आप इस्टेब्लिश करते हैं। कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको बहुत ही ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत होती है, बल्कि पार्टनरशिप में उतना नहीं होता। पार्टनरशिप में आप कम पैसों में कर सकते हैं, लेस कंपेयर टू कंपनी, यानी कंपनी से ये छोटा ही होता है, कम अमाउंट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसकी लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है, जैसे कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, इसमें क्या होता है कि झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मान लो कोई दिक्कत आएगी तो आपस में पार्टनर्स में झगड़े होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। स्लो डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या होता है धीरे धीरे डिसीजन होते हैं, क्या कि सब जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे, मान लो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फर्म के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होगा,
जब सारे पार्टनर्स एग्री होंगे, वो सभी समझेंगे कि नहीं ये रियली में सही डिसीजन है, तभी वो। इसमें क्या है कि लंबा टाइम लग जाता है, तो इसमें कि धीरे धीरे स्लो डिसीजन मेकिंग होता है। इसमें नॉन ट्रांसफिलिटी फेरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट का होता है वो नॉन ट्रांसफिलिटी होता है। अनसर्टेन लाइफ ऑफ द फर्म, फर्म की कोई लाइफ नहीं होती, कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी डिजॉल्व हो सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि चल गया तो सालों साल तक चल गया, नहीं चला तो ये बंद भी हो सकता है। इसका सिक्योरिटी नहीं है कि ये इतने दिन चलेगी ही चलेगी। अनसर्टेन लाइफ ऑफ द फर्म होती है। लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों का विश्वास इसके ऊपर कम रहता है कि आज है कल को, जैसे कंपनी में होता है, कंपनी पे जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है या कोई भी कंपनी है, आप कोई भी कंपनी उठा, टाटा का उठा लो, तो उस पर लोगों का भरोसा बना रहता है कि नहीं ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन कोई भी पार्टनरशिप फर्म होगी, उस पर लोग, जो पब्लिक होती है, जो कस्टमर्स होते हैं, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं होते हैं, क्योंकि उनको रहता है कि क्या पता कब ये फॉर्म बंद हो जाए, क्या हो जाए। अनसर्टेन लाइफ ऑफ द फर्म क्या होता है? अनसर्टेन लाइफ ऑफ द फर्म ये होता है कि जो ये इसकी लाइफ है जो बहुत कम होती है, कभी भी बंद हो सकता है। मान लो कॉन्फिड पार्टनर्स की डेथ हो गई या कुछ भी हो गया, तो ये बंद हो सकता है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कौन कौन से होते हैं? मेनली थ्री टाइप्स होते हैं: पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड, और पार्टिकुलर पार्टनरशिप। और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कौन कौन से प्रकार के पार्टनर्स होते हैं? इसमें एक्टिव पार्टनर्स होता है, डोरमेंट पार्टनर्स होते हैं, साइलेंट पार्टनर्स होते हैं, सीक्रेट पार्टनर्स होते हैं, नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं, एस्टोपेल होता है, और पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। ये सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।